हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें, कैसे उनका श्रृंगार करें। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ की गई थोड़ी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पूजा आराधना से भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान शिव का श्रृंगार अन्य देवताओं की तुलना में सबसे निराला है, जो अपनी अलग अलग प्रकृति को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के हर आभूषण का विशेष प्रभाव महत्व है। चलिए उसके बारे में भी बताएंगे। आज हम मंदिर में आए, लेकिन मंदिर में अगर भगवान का आशीर्वाद चाहिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और इस वीडियो में भी आप अगर देखेंगे, देख कर के भी भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं आप। तो हमने भगवान शिव की आज सेवा की और सेवा में आपको दिखाएंगे कि भगवान शिव का श्रृंगार कैसे किया जाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे लिया जाता है, कि भगवान शिव की कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे और हमारे दिन दोगुने रात चौगुने हो और किसी का कभी बुरा ना हो और हमारी हर चीज़ में उन्नति होती चली जाए। तो आज हमने भगवान का जल अभिषेक किया। ये जल अभिषेक हमने ऐसे किया कि भगवान को पूरा अच्छे से पहले भगवान की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद पूरा ये इस टाइमिंग जो होती है साफ़ सफाई करने के बाद, जब श्रद्धालु चले जाते हैं 11-12 बजे तक, तब हमने ये किया श्रृंगार। और श्रृंगार करके भोलेनाथ का आपको दिखाएंगे कि भी श्रृंगार भी कैसे किया। अभी हम जल अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामेश्वर महादेवाय नमः, नागेश्वर महादेवाय नमः, विश्वनाथ महादेवाय नमः, भीमशंकर महादेवाय नमः, अम्बेशकर महादेवाय नमः, वेदनाथाय महादेवाय नमः, केदारनाथाय महादेवाय नमः, अमलेश्वर महादेवाय नमः, गणेशाय महादेवाय नमः, मल्लिकार्जुनाय महादेवाय नमः, सोमनाथाय महादेवाय नमः, काशी कलस्त्राय महादेवाय नमः, पंचस्त्राय महादेवाय नमः, शुद्ध महादेवाय नमः, जमावंत महादेवाय नमः, कलेश्वर महादेवाय नमः, नीलकंठ महादेवाय नमः, देदेश्वराय महादेवाय नमः, सोमनाथ महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नंदी बाबाय नमः शिवाय। हर 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 महादेव। ये हमने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। और हमारे महादेव देवों के देव हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस जगत में। गंगा को शंकर जी का प्रथम श्रृंगार माना गया। शिव जी में गंगेश्वर, गणपति, गंगेनाथ आदि के नामों से भी जाना जाता है। धरती पर जब गंगा जी आई धरती पर, इसके विकास के लिए, धरती की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी पर जब धरती पर उतारा गया था, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा था भगवान गंगा मैया को। जब गंगा मैया को इसलिए बांधा था कि धरती की इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनका बोझ संभाल सके गंगा मैया का। तो इसलिए भगवान शिव की जटाओं में बांधा गया था और तभी धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। देखिए उन्होंने भी कितनी कृपा की है हमारे ऊपर, कि अगर इस धरा पर गंगा जी को, यमुना जी को छोड़ दिया जाता तो शायद हम जीवित नहीं रहते इंसान लोग। तो ऐसे हमने भगवान शिव की पूजा की। देखिए जल अभिषेक किया। जल अभिषेक करने के बाद भगवान को, क्योंकि जैसे हम टॉवल से अपने आप को साफ़ करते हैं, तो भगवान को भी ऐसे ही साफ़ करना चाहिए टॉवल से, कि उनका शरीर गीला हो, कि शरीर गीला हो तो सूख जाए आराम से। और उनको नहलाया धुलाया। नंदी बाबा को भी हमने नहलाया अच्छे से और साफ़ किया। फिर उसके बाद आप इसमें जनेऊ धारण कीजिए, क्योंकि भगवान शिव हैं, कालों के काल महादेव हैं, तो उनको जनेऊ ज़रूरी है। आप जनेऊ ज़रूर धारण कीजिएगा, जनेऊ लेकर के जाइएगा। उन्हें फूल, लाल फूल अति प्रिय हैं, गुलाब के फूल, तो आप फूल अवश्य ही उन्हें फूल भी अर्पित कीजिएगा। अगर किसी भाई के पास जैसी जगह नहीं मिलती इधर उधर रखने की फूल में, तो वो वहाँ पर जैसे टच करके मंदिर पर भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप हार ज़रूर लेकर के जाइएगा। हार ऐसा लगाइएगा कि उनको अच्छी, अति प्रिय और सुंदर लगे देखने में वो। तो उसके बाद उनकी आँख बनाने के लिए हम इसमें गुलाब का फूल भी लगाएंगे। ये हमने
गुलाब का फूल लगाया है एक छोटा सा, कि देखने में भी अति सुंदर लगे। तो जो मैंने देखा है कि बहुत से कमल का फूल भी लगाया। मैंने देखा है कि बहुत से जो यंगस्टर हैं, यंग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान भोलेनाथ भस्म शमशान से होती है, लेकिन भगवान भस्म को शमशान से नहीं लाया जाता। ये यंगस्टर की गलत फहमी होती है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि बेलपत्र हमने कैसे चढ़ा है। ये देखिए कि बेलपत्र की विधि ज़रूर देख लीजिए कि ये देखिए हम दिखाते हैं, और इसको उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है। आप दोबारा से देख लीजिएगा, तिलक कीजिएगा, 3 पत्ते का बेलपत्र होना चाहिए, और इसको उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा करके तभी रखना आपने, सीधा नहीं रखना। महाशिवरात्रि पर अगर आप मंदिर में ऐसे जल अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ को नहलाते हैं तो। और हाँ, हम भस्म की बात कर रहे थे, तो भस्म ऐसा होता है कि भस्म जो हमारी होलिका होती है, होली दहन होता है जब हमारा, होली दहन होने के बाद जो हमारी राख बचती है वहाँ से, उसे ही भस्म कहा जाता है। लेकिन जो हमारे यंगस्टर हैं उनको एक गलत फहमी है कि भस्म उसे कहा जाता है कि जो शमशान से लाई जाती है, मुर्दे की भस्म होती है। नहीं, मुर्दे की भस्म नहीं होती है वो। भगवान शिव ने तो बस ऐसे ही उसमें गले में उन्होंने मालाएं डाली थी कि मुर्दे की ऐसी। तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान भोलेनाथ हमारे देवों के देव हैं, हमें इंसानों को के साथ हमारे ऐसा नहीं कर सकते वो। लेकिन बस ये एक दर्शाया गया है, कि दर्शाने के लिए दिखाया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी बताऊंगा कि क्यों डाली जाती हैं कि मालाएं ऐसी भगवान भोलेनाथ को भी, कि हाँ इंसानों की मालाएं या इंसानों का जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे क्यों होती हैं। तो हमने ये देखिए सुंदर सा यहाँ पे भगवान का आप श्रृंगार शुरू कर दिया है। आप श्रृंगार अच्छे से देख लीजिए और सीख लीजिए। अगर आप मंदिर में सभी जाते हैं तो ये श्रृंगार ज़रूर सीखिएगा कि हम कैसे, हमने एक वाइट चंदन आता है, एक लाल चंदन आता है। तो इसमें लाल चंदन से, वाइट चंदन से आप श्रृंगार कर सकते हैं। ये भगवान को हम तिलक कर रहे हैं। तिलक आप विशेष तौर पर ज़रूर देखिएगा कि हमने तिलक कैसे किया भगवान को, और तिलक कैसे किया जाता है। ये आप दोबारा स्किप कर करके, आगे पीछे कर करके वीडियो को आप देख लीजिएगा इसमें, कि आप भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना भी आप सीख जाएंगे इसमें। और सीख करके ऐसे ही आप भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ये विशेष महाशिवरात्रि पर, या अगर आप शिवरात्रि पर भी नहीं करना चाहते हैं तो शिवरात्रि के अलग भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पे भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर तो इनका सबसे बड़ा दिन है ये शनिवार को। और जो जल चढ़ाने का जो समय है वो 5:45 का है, यानी कि 5:45 बजे आप ज़रूर जल चढ़ाइएगा। पहला जल है जो 5:45 पे चढ़ेगा, 5:45 बजे। आप इस 5:45 पे सबसे पहले जल चढ़ा सकते हैं 2 बजे तक। लेकिन सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से शाम तक तो जल चढ़े, क्योंकि भोलेनाथ की महाशिवरात्रि तो भोलेनाथ की है, तो आप ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, विशेष तौर पर सुबह का आप समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 5:45 पर जल चढ़ाइएगा। हाँ, शाम को आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जल आप जानते हैं क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि इन्होंने विष धारण किया था। विष धारण करते हुए इतनी जलन हो रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी कि इसलिए इन्हें बार बार जल चढ़ाया जाता है, बेल पत्थर चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा इन्होंने, भगवान शिव ने उसे खाया नहीं था, भांग को, धतूरे को, बेल पत्र को खाया नहीं था, इन्होंने अपने शरीर पे लगाया था। लेकिन जो हमारे यंग हैं वो इसे खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। धूम्रपान से ऐसा गलत बिल्कुल धारणाएं किसी को नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को चंद्रमा अति ही प्रिय है, वो हमेशा उनके मुकुट पर विराजमान रहती हैं। इसमें भी एक पौराणिक कथा है, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। भगवान शिव के श्रृंगार में त्रिशूल का विशेष स्थान है। त्रिशूल में 3 शूल, क्रम शूल, रज शूल और तम गुण प्रभावित है। भूत भविष्य वर्तमान घोतक त्रिशूल के माध्यम से युगांतर और सृष्टि के विरुद्ध सोचने वाले राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल लिया था। तो ये भी बताया जाता है इसमें। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म से नश्वर और स्मरण होता है, प्रलय काल समस्त जगत का विनाश हो जाता है, केवल भस्म राख शेष रहती है। यही दशा शरीर को भी होती है। वेद रूह और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। अग्नि का कार्य भस्म करना है और भस्म के शिव का श्रृंगार माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखिए। भगवान शिव को गले में नाग
बड़े ही प्रिय हैं उनको। भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी आपको पाए जाते हैं। नंदी का आप श्रृंगार देख लीजिए, हमने नंदी का श्रृंगार कैसे किया है। आप अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लास्ट में देखिएगा कि हमने कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ, कि आपने जब आप श्रृंगार करें तो ऐसे ही हमारे नाथ लगने चाहिए, यानी कि आपके और हमारे नाथ ऐसे ही लगने चाहिए। हम सभी के देव हैं ये, हम सभी के पिता हैं और इनसे क्षमा मांगते रहिए, हे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे इसमें आपकी पूजा में श्रृंगार में कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सामर्थ्य दी कि हमने आपकी पूजा की। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें ऐसे ही अपनी सामर्थ्य देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ऐसा अवसर देते रहिए कि हमें ऐसे ही आपके पूजा का फल प्राप्त होता रहे और हमें आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो हमारी पूजा कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आपको हमारी पूजा कैसी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि पैरों में कड़ा क्यों पहना जाता है? यह अपने स्थिर है एकाग्रति सहित योजनित यानी चरण बुद्धि स्थित है दर्शाता है। योगी जन भी शिव के समान ही एक पैर में कड़ा धारण करते हैं, यानी कि हमारे जो नाथ हैं उन्होंने कड़ा धारण किया था तो तभी। और भगवान शिव ने हमारे लिए अन्नपूर्ण माता से भिक्षा भी मांगी थी। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर जो हम अन्न खाते हैं वो भगवान शिव की कृपा से खाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद है नाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बार बार कहते रहिए और हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते रहिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट में। हमारी पूजा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, विशेष तौर पर आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के लिए उपलक्ष्य में हमने ये ऐसे बनाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।